दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि मेरे पास मडगांव रेलवे स्टेशन पर सोने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो मैं इस लग्जरी एसी लाउंज में सो जाता हूँ और पूरी रात यहाँ पर ही काट लेता हूँ। अगर आपने ये ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखना। तो चलो, अब गोवा को घूमने का समय आ गया है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल बजट में गोवा घुमाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सोलंकी ए ग्रेगरियस यात्री। और भाई मैं स्वागत करता हूँ आपका मडगांव रेलवे स्टेशन गोवा में। भाई साहब, कल रात को पहुंचा मैं ऑलमोस्ट 11:30 पौने 12 बजे, बट भाई स्टे नहीं मिला मुझे। मैं रुको एक सेकंड, बट भाई मुझे नहीं क्या स्टे ही नहीं मिला, तो मैंने क्या किया भाई, मैं इधर ही सो गया रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे डॉर्मेट्री वगैरह रूम अवेलेबल थे, मतलब है बिल्डिंग है, बट रूम सब पूरा फुल थे। फिर उसके बाद एसी लॉन्च में गया भाई, वहाँ पे भी पूरा फुल। पर आवर के 100 रुपीज ले रहे थे, प्लस जीएसटी अलग। और मुझे रहना था 6-7 बजे तक। मैं बोला भाई 6-7 घंटे के लिए 800-900 रुपये कौन देगा। तो भाई मस्त, तो मैंने एक डाला अपना वो रहता कार्डबोर्ड डाला और सो गया। एक भैया मिले थे, उनके साथ ही भाई मैं भी उनके बाजू में सो गया। वो भैया थे वर्धा, जहाँ पे मैं रहता हूँ चंद्रपुर, उसके बाजू में है वर्धा। तो वहाँ की थे, कुछ काम से आए थे, तो वो भी ढूंढे, उनको भी नहीं मिला और मुझे भी नहीं मिला। तो भाई हम दोनों वापिस सो गए। तो फिलहाल अभी मैं निकल पड़ा हूँ मेरी स्टे की ओर। स्टे का नाम है मैड पैकर्स गोवा, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। भाई पागल हूँ भाई मैं, पता नहीं ऐसा क्यों हूँ भाई, मैं पागल, पक्का पागल हूँ भाई। मैं वो भी मडगांव में मैंने किया था भाई। मैंने यहाँ पे 3 होटल थे बेस्ट डॉर्मेट्री, भाई तीनों फुल, तीनों मैं बोला मेरे बुक करने तक तीनों फुल हो गए। तो फिर मैंने सोचा भाई अब आ गए तो अच्छा रहते, बढ़िया इधर बीच बीच के पास रहेंगे, मजा करेंगे। तो फिर इसलिए मैंने यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी बुक कर दिया। तो ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, बस पकड़ता हूँ। बस से पहले जाएंगे अपन पंजिम से जाएंगे अपना अंजुना, जहाँ पे मैंने लिया है मेरा स्टे। तो भाई जाने को ही 2-2.5 घंटा लग जाएगा भाई साहब। चलो कोई ना भाई, तो पता नहीं और अगली बार आना होगा कि नहीं। ठीक है, तो चलो जल्दी से इस सफर को शुरू करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो भाई गोवा जो है, जो गोवा स्टेट है, वो सबको पता है कि वो भाई इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, बट साथ ही साथ सबसे ज्यादा कैपिटा इनकम भी गोवा की है। यानी कैपिटा इनकम मतलब यहाँ पे जो लोग रहते वो यानी इंडिया में सबसे ज्यादा कमाते, यानी यहाँ के काफी रिच लोग हैं। फिर उसके बाद जो गोवा है वो भाई 20-30% सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट से भरा हुआ है। यानी जो गोवा वेस्टर्न घाट्स में आता है ना, तो उसकी वजह से पूरा वो फॉरेस्ट से भरा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे फेमस वाटरफॉल्स भी है, जैसे एक है तो दूधसागर वाटरफॉल, जो कि पूरे इंडिया में फेमस है। और ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल गोवा में है। फिर उसके साथ गोवा में 7,000 से भी ज्यादा बार्स है, बार्स, ठीक है और मैं ये पढ़ रहा था कि गोवा में जो अपना ये है 2 व्हीलर्स वाले, यानी जो 2 व्हीलर की टैक्सी जो रहती ना, जो रैपिडो वाले, भाई सबसे ज्यादा वो इधर ही है गोवा में। सोचो इतने छोटे से स्टेट में सबसे ज्यादा है वो। फिर उसके बाद गोवा भाई 2 बार इंडिपेंडेंस मना था। जी हाँ, गोवा 2 बार इंडिपेंडेंस मना था। एक तो अपना 15 अगस्त, ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। और बट गोवा नहीं हुआ था तब, गोवा हुआ था 1961 में 17 दिसंबर। यानी गोवा 2 बार इंडिपेंडेंस मना था, एक 15 अगस्त और 17 दिसंबर, जब पोर्तुगीज यहाँ से चले गए थे 1961 में आखिरी बार। और पोर्तुगीज ही पहले थे जो इंडिया में आए थे। इंडिया की धरती पे किसी फॉरेनर ने मतलब रूल किया होगा तो वो पोर्तुगीज थे, और आखिरी में जाने वाले भी पोर्तुगीज ही थे। तो गोवा पे जो स्टेट है, इस गोवा पर पोर्तुगीज ने 450 साल तक राज किया था। तो भाई ये था गोवा की छोटी मोटी हिस्ट्री और उसके अमेजिंग फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो फिलहाल मैं निकल पड़ा हूँ बस स्टॉप की ओर। ऐसे जाएंगे पंजिम
मेन बस स्टॉप, और पंजिम जो है गोवा का कैपिटल भी है। गोवा में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। फिलहाल अभी अपन है साउथ गोवा मडगांव में, और जल्दी जाएंगे नॉर्थ गोवा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैपनिंग होती है टूरिस्ट की, फॉरेनर्स की, बीचेस, बार, ये वो सब, नाइट लाइफ सब उधर ही है नॉर्थ गोवा में। साउथ में भी है, बट साउथ में उतना मतलब फॉरेनर्स का आना जाना नहीं है। यहाँ पे अपनी जो इंडियन फैमिलीज वगैरह है, जिन्हें शांत वांत पसंद है, ऐसा कुछ शोर शराबा नहीं पसंद, वो साउथ में आते हैं, और जिन्हें मस्ती पसंद है वो नॉर्थ में जाते हैं। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ मस्ती करने की, ऐसा कुछ गलत नहीं, बस अपन वहाँ पे रहेंगे, वाइब को बढ़िया चिल करेंगे, वाइब को चिल नहीं, वाइब को फील करेंगे। ठीक है, चलो भाई निकल पड़ते हैं बस स्टॉप की ओर। तो भाई मैं बैठ गया बस में, ये देखो। तो फिर आज जल्दी निकलते हैं ऐसे बस स्टॉप, फिर बस स्टॉप से पकड़ेंगे अपन पंजीम की बस। आजू बाजू लोगों से पूछने के बाद पता चला कि मुझे मडगांव से पंजिम की डायरेक्ट बस तो नहीं मिलेगी। उसके लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा यहाँ के केटीसी बस स्टैंड पर। तो मडगांव रेलवे स्टेशन के पास मुझे ये बस मिल जाती है, और सिर्फ 10 रुपए में ये बस मुझे पहुँचा देती है केटीसी बस स्टैंड। देखो भाई आती ही बस मिल गई, ये है मडगांव, पंजीम मडगांव। चलो बस पर चढ़ते ही सबसे पहले मैं मेरे लिए ढूंढता हूँ एक प्यारी सी विंडो सीट, जो कि मुझे बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो भाई बस नंबर 2 से मेरा सफ़र शुरू होता है केटीसी बस स्टैंड से तो पंजिम मेन बस स्टैंड तक। इस सफ़र के दौरान मुझे बहुत से प्यारे नज़ारे देखने मिले, जैसे सुबह का ये शांत सूरज, नारियल के पेड़, छोटे छोटे पहाड़ जो कि हरियाली से भरे हुए थे। इस हरियाली का नज़ारा खत्म ही हुआ था कि सुबह सुबह ये लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने मिल गया। और ये ट्रैफिक जाम देखकर जस्ट खत्म ही हुआ था कि फिर से हम एक जंगल नुमा जगह पर पहुंच गए थे। फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद मुझे ये बड़ा सा ब्रिज देखने मिलता है, जो कि काफी सुंदर दिख रहा था, और इसके नज़ारे भी बहुत सुंदर थे। मैं ये सोच रहा था कि इस ब्रिज के ऊपर से नज़ारा तो और भी सुंदर दिखता होगा यार। और फिर थोड़ी देर बाद बस आ चुकी थी इस ब्रिज के ऊपर। ये केबल ब्रिज पूरे गोवा का सबसे फेमस ब्रिज है। इसका नाम है अटल सेतु ब्रिज। गोवा के इतने सुंदर सुंदर नज़ारों को देखकर दिल खुश हो गया था। अब पहुंच जाता हूं मैं पंजिम मेन बस स्टैंड। अब यहाँ से मुझे अंजुना जाना था, बट पता चलता है कि डायरेक्ट अंजुना के लिए बस नहीं मिलती, तो फिर मुझे अरपोरा तक ही जाना पड़ता है। दोनों फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने आ गई थी, इसलिए मैं आगे का सफ़र शूट नहीं कर पाता हूँ। अरपोरा पहुंचकर सबसे पहले मैं खाना खाता हूँ, और यहाँ से पैदल पैदल ही निकल पड़ता हूँ मैट पैकर्स हॉस्टल की ओर। और इस हॉस्टल का स्टे मेरे अब तक के सबसे यादगार हॉस्टल स्टेज में से एक है। यहाँ मैंने बहुत से नए दोस्त बनाए और बहुत एंजॉय किया। वो सब मैं आपको आगे आने वाले गोवा के व्लॉग्स में दिखाऊंगा, जहाँ मैं काफ़ी नए लोगों से मिलता हूँ और उनके साथ घूमता भी हूँ। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, और ग्रेगरियस यात्री चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे के व्लॉग्स देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग्स में। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो, बहुत घूमो और बी ग्रेगरियस। तब तक के लिए बाय बाय।